Hello my dear students, I am Rupesh Kumar and welcome to my channel PR Bio Classes. स्टूडेंट्स हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं NCERT 11th क्लास का बायोलॉजी को, जिसमें हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या सब हम लोग पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ टॉपिक को पहले क्लियर कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा को। इसको पढ़ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा को। इस किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे क्रिसोफाइट्स को पढ़ चुके हैं, क्रिसोफाइट्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग डायनोफ्लैगेलेट्स को पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग डायनोफ्लैगेलेट्स के बाद हम लोग यूग्लेनोइड्स को पढ़ चुके हैं। स्लाइम मोल्ड्स को भी हम लोगों ने पढ़ा। और लास्टली हम लोग अभी प्रोटोजोअन्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से कि जस्ट पिछला वीडियो में हम लोग प्रोटोजोअन्स के जो 4 मेंबर होते हैं, जिसमें कि हमारा अमीबॉयड प्रोटोजोअन्स था, उसका हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। और दूसरा में जो हमारा फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे। और जो तीसरा जो होगा आज, वो हमारा होगा सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स के बारे में होगा। और चौथा जो होगा हमारा एस्पोरोजोअन्स के बारे में। तो कुल मिला के बात यह निकला कि हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के अंतिम चरण में है। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, आपको सारे वीडियोज का रिलेटेड टू किंगडम प्रोटिस्टा के सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। आपको जिसमें समस्या है उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। डायरेक्टली 100% बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। हमने आज से एनसीईआरटी के फैक्ट्स को उतारना नहीं, हमने डायरेक्ट एनसीईआरटी को यह सोचा कि आप जो है हम लोग समझते हुए इस चीज को हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नो डाउट यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक है। तो हम लोग विदाउट एनी डिले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स क्या है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे स्पोरोजोअन्स क्या है। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स के पास सीलिया होंगे। क्या होंगे? सीलिया होंगे। तो जब सीलिया होंगे तो निश्चित तौर पर इसका मूवमेंट जो होगा वो सीलिया की वजह से ही होगा। ये चीज क्लियर हो गया। इसके बाद यह जो है सीलिया होंगे और लार्ज संख्या में थाउजेंड्स है, नंबर ऑफ थाउजेंड्स सीलिया इसके पास मौजूद होते हैं। तो नंबर ऑफ थाउजेंड्स सीलिया मौजूद होने के कारण यह वाटर में बहुत ही तेज गति से यह मूव करते हैं। कौन? सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज नाम से ही यह बात क्लियर है कि इनके पास सीलिया है और यह सीलिया थाउजेंड्स में है, यानी बड़ी संख्या में उपलब्ध है, जिसकी वजह से यह वाटर में मूवमेंट करता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर वाटर में मूवमेंट कर रहा है तो इसको हम एक्वेटिक भी कह सकते हैं, यानी कि यह एक्वेटिक है। जो एनसीईआरटी में राइट डाउन किया हुआ है कि सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स क्या है, यह एक्वेटिक है और सीलिया को कैरी करने वाले हैं। और नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया जो है इसके बॉडी सरफेस पर उपलब्ध है, मौजूद है। ये हो गया। दूसरा जो इसमें टॉपिक बनता है, टॉपिक दिया हुआ है कि इसके पास बॉडी के सरफेस पर एक कैविटी होता है, जिसको कि हम लोग बुलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बुलेट कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स के पास एक कैविटी है जिसको कि हम लोग बुलेट कहते हैं। यह कैविटी अंदर से बाहर की तरफ खुलता है, यानी कि ये जैसे कि आप कह सकते हैं, अगर हमारा ये सीलिया है इस तरह का, अगर इस तरह का हमारा सीलिया है तो इसका जो कहीं पर बुलेट जो है, अगर यहीं पर हम लोग मानते हैं, तो इसका अंतिम मुंह जो है वो बाहर की तरफ है।
जो यहाँ खुला हुआ है, ऐसे खुला हुआ है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से जो खुला हुआ है, आप सबको पता है कि ये सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का एक एग्जांपल जो है पैरामीशियम है। पैरामीशियम का फिगर हम लोगों ने पिछला वीडियो में एक बार देख चुके हैं। तो उस फिगर को आप देखिए, ये स्लीपर का आप समझिए कि शूज का जूता का जो निचला सोल है उसके आकार की ये रहता है। तो आप इस जैसा इस तरह का जो बुलेट है, कैविटी है, वो ऊपर की तरफ खुला रहता है, मुंह खोले रहता है। तो जब ये वाटर करंट्स में बह रहा होता है, उस दरमियान में जब वाटर के साथ कोई फूड घुला हुआ हो, उसमें मिला हुआ हो, तो उस स्थिति में क्या होता है कि फूड उस कैविटी में अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे ये अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा पैरामीशियम यानी कि सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स जो है वह एक्वेटिक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, किसके पास जो है थाउजेंड्स नंबर ऑफ सीलिया इसके बॉडी सरफेस पर उपलब्ध है। तीसरा जो पॉइंट्स है, इसके पास एक कैविटी है जो अंदर से बाहर की तरफ मुंह खोले हुए है। जो अगर वाटर लेडन फूड जो उपलब्ध है, उस वाटर लेडन फूड जो है वह इस बुलेट में, इस कैविटी में प्रवेश कर जाता है, जिससे यह अपना भोजन को ग्रहण कर लेता है। तो यह इसका सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स का कैरेक्टर्स हैं। और इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं वो हमारा पैरामीशियम है। इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारा पैरामीशियम है। ये हो गया। अब जो हम दूसरा जो बात कर रहे हैं, दूसरा जो हम टॉपिक अब बात करेंगे वो स्पोरोजोएंट्स की बात करेंगे। स्पोरोजोएंट्स क्या है, हम लोग लास्ट मेंबर पे पढ़ रहे हैं, इसके जो ग्रुप्स हैं प्रोटोजोएंट्स के। तो लास्ट में स्पोरोजोएंट्स, स्पोर लाइक स्टेज है इसका, स्पोर लाइक स्टेज। स्पोर लाइक स्टेज को ये कैरी आउट करता है, और यह जो है मानव के लिए सरदर्दी का कारण है। यह ह्यूमंस के लिए यह क्या है, हार्मफुल इफेक्ट करता है। यह इसके जो स्पोर्स हैं वो इन्फेक्शियस होते हैं। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारा प्लाज्मोडियम। ये हम लोग जानते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। तो ये प्लाज्मोडियम इसका बेस्ट एग्जांपल है स्पोरोजोएंट्स का। इसके लाइफ साइकिल में स्पोर लाइक स्टेजेस आते हैं। यह स्पोर जो है इन्फेक्शियस हैं, और यह ह्यूमन पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है। किस इन द सेंस ऑफ यह मलेरिया पैरासाइट को कैरी आउट करता है। मलेरिया पैरासाइट को यह कैरी करता है, जिसकी वजह से यह मलेरिया लोगों में फैलाने का काम करता है। तो हम क्लियर हो गया ये कि स्पोरोजोएंट्स स्पोर लाइक स्टेज ये अपने लाइफ साइकिल में कैरी करता है। जो स्पोर जो है इन्फेक्शियस होता है टू द ह्यूमन पॉपुलेशन, और यह प्लाज्मोडियम इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। जो प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट है, जो हम ह्यूमन पॉपुलेशन में मलेरिया डिजीज प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में किंगडम प्रोटिस्टा का आज हम लोग ने द एंड कर दिया है। किंगडम प्रोटिस्टा से रिलेटेड जितने सारे वीडियोज हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप सारे वीडियो को बारी बारी से आप देख सकते हैं। किन्हीं में अगर किसी भी प्रकार की समस्या आएगी, कोई प्रॉब्लम आता है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होता है, तो आप कमेंट्स के जरिए हमको भेजिए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। स्टूडेंट्स, हमारा यह चैनल आपको कैसा लगता है उसके कमेंट्स में भी हमको बताइए। और अगर इस वीडियो से, इस चैनल से आपको लाभ होता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें।